हर रात भगवान विष्णु मुझसे यही कहते थे। सीजेआई गवई पर जूता फेंकने वाले वकील ने बताई हैरान करने वाली वजह। 72 साल की उम्र, सनातन के लिए जिंदगी दांव पर लगा दी, जूता फेंकने वाले कौन है वकील राकेश किशोर। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा कांड, पीएम मोदी की हुई एंट्री, आरोपी वकील ने किया बड़ा खुलासा। भारत के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश पर ही कोई जूता फेंक दे। इससे पहले ऐसी घटनाएं अभिनेता और नेताओं के साथ होती थी, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि 72 साल के वकील राकेश किशोर ने चीफ जस्टिस बीआर गवई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश करी। राकेश किशोर की उम्र 72 साल है, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, जिंदगी में उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। फिर ऐसा क्या हुआ कि अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। वकील राकेश किशोर ने पहली बार ऐसा खुलासा किया है जिसके बारे में जानकर आप हिल जाएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस गवई की किस बात से वकील राकेश किशोर दुखी थे। 16 सितंबर को मध्य प्रदेश के खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रतिमा जिस स्थिति में है उसी में रहेगी, भक्तों को पूजा करना है तो वो दूसरे मंदिर जा सकते हैं। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने कहा था कि यह हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला फैसला है। इसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने एक विवादित बयान दिया था। बीआर गवई ने कहा था, जाओ और देवता से खुद करने के लिए कहो। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ प्रार्थना करो जाकर, अब तो वही कुछ कर सकते हैं। जस्टिस गवई की इस टिप्पणी के बाद बहुत ज्यादा बवाल भी हुआ था। सबसे ज्यादा सनातन को मानने वाले लोगों ने इसे अपने धर्म और भगवान का अपमान बताया था। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को जूता मारने की ऐसी घटना भारत के इतिहास में पहली बार हुई है। लेकिन इस घटना को अंजाम देने वाले वकील राकेश किशोर ने बताया है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। वकील राकेश किशोर ने कहा है, 16 सितंबर को चीफ जस्टिस की कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई तो गवई साहब ने पूरी तरह से उसका मजाक उड़ाया। कहा कि आप मूर्ति से प्रार्थना करो, मूर्ति से कहो कि अपना सिर रिस्टोर कर ले। जब हमारे सनातन धर्म से जुड़ा कोई मामला जैसे जली कट्टू हो, दही हांडी की ऊंचाई हो, तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऑर्डर पास करती है जिनसे मुझे बहुत दुख होता है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आप फैसला अपने हिसाब से दीजिए, लेकिन मजाक मत उड़ाइए। वकील राकेश किशोर का कहना है कि सीजेआई गवई ने सनातन का अपमान और भगवान विष्णु पर जो कहा उसके बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी। रोज रात को भगवान मुझसे पूछते थे कि इतने अपमान के बाद मैं आराम से कैसे रह सकता हूँ। घटना के बाद पीएम मोदी ने भी संज्ञान लिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है, ये अत्यंत निंदनीय है। ऐसी स्थिति में चीफ जस्टिस गवई ने जो धैर्य बनाया, मैं उसकी सराहना करता हूं। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग वकील राकेश किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि देश में इस वक्त ऐसा माहौल बन चुका है कि हिंदुओं की भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं है। हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाना और अपमान करना आम बात हो गई है। लेकिन दूसरे धर्मों के बारे में अगर किसी ने कुछ भी बोला तो हालात बेकाबू हो जाते हैं और नूपुर शर्मा जैसा हाल होता है। लेकिन दूसरे धर्मों के बारे में किसी के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन जब न्याय के मंदिर में बैठे जज ही, वो भी भारत की सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस कुछ बोलते हैं तो पूरे देश को दुखी करने वाला होता है। इसलिए किसी बड़े पद पर बैठे लोगों को कम से कम अपनी समझदारी दिखानी चाहिए कि किसी धर्म का अपमान न करें। चीफ जस्टिस गवई के साथ जो हुआ वो गलत है, लेकिन किसी की आस्था का मजाक उड़ाना भी ठीक नहीं है। वकील राकेश किशोर का कहना है कि जिंदगी में मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूं, लेकिन चीफ जस्टिस द्वारा भगवान विष्णु का अपमान करने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। वकील राकेश किशोर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है और कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कुछ लोग समर्थन में भी खड़े हो गए। वैसे इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।